script's weight. The Harappan seal. Harappan seal is possibly the most distant artifacts of the Harappan और इंडस सिविलाइजेशन. हड़प्पन सील्स हड़प्पा का एक इम्पोर्टेंट आर्टिफैक्ट्स है. It is made of a stones called statite. Seals like this one often contain animal motifs and signs from a script that remain undeciphered. हड़प्पन सील्स स्टेटाइट नाम का एक स्टोन से बना हुआ रहता है जिसमें एनिमल का स्ट्रक्चर्स मतलब एनिमल का मोटिव्स होता है और इनका स्क्रिप्ट जो है अनडिसिफर्ड रहता है. मतलब उन स्क्रिप्ट्स में कुछ चेंजेस नहीं रहते, वैसा ही रहता है जैसा बनाया गया है. Seals and sealings were used to facilitate long distance communication. Seals और sealing का यूज़ करने का वजह ये था कि लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशंस हो, इसीलिए ये इन दोनों चीज़ों का यूज़ करते थे. For instance, suppose a bag of food is being sent from one place to another. Its mouth was tied with rope, and on the knot was affixed some wet clay on which one or more seals were pressed, leaving an impression. If the bag reached with its sealing intact, it means that it has not been tampered with. मान लीजिए अगर कोई सामान है या कोई अनाज है, वो एक गोनी में भरा हुआ है और उसका ओपनिंग को रस्सी से सील दिया है नॉट बांध के, और उसके ऊपर एक वेट क्ले लगाएंगे और उसमें एक से ज़्यादा सील लगा देंगे तो एक इम्प्रेशन बन जाएगा. जब वो बैग अपना डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा और उसमें सील रहेगा इसका मतलब ये है कि किसी ने उस सीलिंग को निकाला नहीं है और वो बैग पहले से ही बंद था. द सीलिंग ऑल्सो कन्वे द आइडेंटिटी ऑफ सेंडर्स. सीलिंग की वजह से ये भी पता चलता था कि सेंडर का आइडेंटिटी क्या है, मतलब किसने सेंड किया वो पता चलता था सीलिंग की वजह से. एंड enigmatic scripts. Harappan seal usually have a line of writing, probably containing the names and title of the owners. हड़प्पन सील जो था उनका लाइन ऑफ राइटिंग्स जो थे उसमें नाम और टाइटल रहता था ओनर्स का. मोस्ट इंस्क्रिप्शंस आर शॉर्ट. द लॉन्गेस्ट कंटेनिंग अबाउट 26 साइन. ज़्यादा इंस्क्रिप्शन छोटा रहता था लेकिन सबसे ज़्यादा जो साइन है उसमें 26 साइन है. All the script remain undeciphered to date. It was evidently not alphabetical, where each sign stands for a vowel or a consonant, as it has just many signs somewhere between 375 and 400. भले स्क्रिप्ट जो है उसमें कुछ चेंजेस नहीं रहता था डेट के हिसाब से, लेकिन ये अल्फ़ाबेटिकल तो नहीं था, जैसे कि वो कोई वोवल से कंसोनेंट नहीं था और उसमें बहुत सारे साइन रहते थे. इसमें 375 से लेकर 400 तक साइन होता था. इट इज़ apparent that the script was written from right to left, as some seals show a wider spacing on the right and cramping on the left, as if the engraver began working from the right and then ran out of space. ज़्यादा स्क्रिप्ट्स जो लिखे जाते थे राइट से लेकर लेफ्ट तक लिखे जाते थे. कुछ सील जो थे वो बड़ा स्पेस दिखाते थे राइट में और लेफ्ट में क्रैम्प होता था, तो वो लोग जो थे अपना स्क्रिप्ट जो है राइट साइड से स्टार्ट करने लगे. फिर बाद में उनका स्पेस जो है वो कम होता गया. तो ये है लेटर एंड एंशिएंट साइन बोर्ड. तो एंशिएंट साइन बोर्ड का लेटर्स ये है. ऐसे 350 से लेकर 400 साइन तक है. Weights. Exchange were regulated by a precise system of weight, usually made of stones called shirt, and generally cubical with no marking. तो एक्सचेंज जो होता था वो रेगुलेटेड होता था वेट का प्रिसाइज सिस्टम की वजह से, जो स्टोन से बना हुआ रहता था जिसे शर्ट कहते हैं, क्यूबिकल रहता था, उसमें कोई मार्किंग नहीं होता था. Lower denomination of weights are binary 1, 2, 4,
8, 1632, etc. up to 12,800, while the higher denomination follow decimal systems. लोअर डिनोमिनेशन जो रहता था वेट वो बाइनरी रहता था 1, 2, 4, 8, 16, 32 यहाँ तक 12,800 तक. हायर डिनोमिनेशन जो था वो डेसिमल सिस्टम फॉलो करता था. Smaller weights were probably used for weighing jewelry and beads. छोटे वेट जो थे वो यूज़ होते थे ज्वेलरी वेट करने के लिए और बीड्स के लिए. मेटल स्केल्स पैन्स also been found. यहाँ तो मेटल स्केल पैन भी मिला है. The extraordinary uniformity of Harappa artifacts is evident in pottery sales, weights and bricks. जो हड़प्पा आर्टिफैक्ट्स का एक्स्ट्राऑर्डिनरी यूनिफॉर्मिटी है वो पॉटरी सेल्स वेट और ब्रिक्स से दिखाई देता है. Notably bricks, though obviously not produces any single center whereof a uniform ratio throughout the regions. Bricks और obviously जो भी प्रोडक्ट जो है सिंगल सेंटर में उसका यूनिफॉर्म रेशियो रहता पूरा रीजन में जम्मू से लेकर गुजरात तक. इसके बजाय beside labor was mobilized for making bricks and for the construction of massive wall and platform. इसके अलावा लेबर को मोबिलाइज करते थे ब्रिक्स बनाने के लिए और बड़े बड़े वॉल और प्लेटफॉर्म का कंस्ट्रक्शन करने के लिए. डिस्कवरी ऑफ अ न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन. वेरियस fields were discovered in Harappa by archaeologists such as Dayaram Sahani in the early decades of the 20th century in layers that were definitely much older than early historic level. ज़्यादातर सील जो थे वो हड़प्पा ने डिस्कवर किया था आर्कोलॉजिस्ट जैसे दयाराम साहनी ने अर्ली 20th सेंचुरी में. उन्होंने लेयर बाय लेयर हड़प्पा का एक्सकेवेशंस को बाहर निकाला था और उसके बाद उन्हें उससे भी पुराना हड़प्पा से भी ज़्यादा पुराना हिस्टोरिक लेवल का सब आर्टिफैक्ट्स मिला. अनदर आर्कियोलॉजिस्ट Rakhal Das Banerjee found similar seal at Mohenjo-daro, leading to the conjectures that these sites were part of a single archaeological culture. दूसरा आर्कोलॉजिस्ट है रखाल दास बैनर्जी. मोहनजोदारो पे उन्हें यह सील मिला था जिसकी वजह से कंजक्टर हो गया था उस सिंगल आर्कोलॉजिस्ट कल्चर का वो साइट्स हो गया था. Based on these finds, in 1924, John Marshall, Director General of the ASI, announced the discovery of a new civilization in the Indus Valley to the world. 1924 में जॉन मार्शल जो ASI के डायरेक्टर जनरल थे उन्होंने न्यू सिविलाइजेशन का डिस्कवरी अनाउंस किया था इंडस वैली के बारे में पूरी दुनिया को. As S.N. Roy noted in the story of Indian archaeology, Marshall left India 3,000 years older than he had found her. This was because similar and unidentified seals were found at excavation at Mesopotamia sites. S.N. Roy ने अपनी बुक द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में ये स्टेटमेंट लिखा कि मार्शल ने इंडिया छोड़ दिया था जो 3,000 साल पुराना था क्योंकि जो उन्हें सीन मिला था वो उन्हें मेसोपोटामिया साइट्स के एक्सकेवेशन में भी मिला था. इट वॉज देन दैट द वर्ल्ड न्यू नॉट ओनली ऑफ अ न्यू सिविलाइजेशन बट ऑल्सो वन कंटेम्परेनियस विद मेसोपोटामिया. तो पूरी दुनिया को पता चला सिर्फ नया सिविलाइजेशन ही नहीं मेसोपोटामिया के जैसा ही और एक अलग एक सिविलाइजेशन था वो तो हड़प्पा इंडस सिविलाइजेशन.